नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गुप्ता इंडियन हॉबी क्लब से। आज हमारे मित्र हमारे साथ हैं अरुण जी। नमस्कार दोस्तों। अरुण जी की एक क्वेरी थी कि किस तरीके से कॉइन को संजो के रखना चाहिए, किस तरीके से कलेक्शन उसको करना चाहिए और ताकि उसकी उम्र बढ़े और एक किसी को दिखाने में उसका आ, दिखाने में अच्छा लगे कि हाँ भाई किसी की कलेक्शन है। यदि आप किसी को पोटली में डाल के दे देते हो तो वो एक कलेक्शन नहीं, वो तो सिर्फ ये रहा है आपके घर में रखा हुआ। यदि आप उसको सॉर्ट करके फाइलों में अरेंज करके रखते हो तो वो एक दिखाने में भी अच्छा लगता है और उसकी लाइफ भी बढ़ती है। तो आज मैं अरुण जी को दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग अपने यहाँ किस तरीके से इसको अरेंज करके रखते हैं। ये कमेमोरेटिव कॉइन्स की है। ये कॉमेडिटिव कॉइन्स की एल्बम है। कमेमोरेटिव कॉइन्स का मतलब हो गया जो किसी ओकेजन पर हाँ जी, बिल्कुल सही बात है सर। जो किसी यादगार में किसी किसी उपलक्ष्य में निकाला गया है। उपलक्ष्य में से निकाला गया। जैसे किसी राजनेता के बर्थडे पर या उसके मरण दिन पर कुछ निकाला जाता है। तो तो आप बताएंगे कि किस तरीके से हमें इस कलेक्शन को इस क्योंकि काफी खूबसूरत लग रही है और सर प्रेजेंटेबल है। देखिए, इसके लिए ना सबसे पहले तो आपको कॉइन्स चाहिए, जो सबसे जरूरी होता है। जी। तो सबसे पहला स्टेप है कि सबसे हमारे पास पहला कॉइन्स स्टेप है। है कि आपको कॉइन्स चाहिए। तो और कॉइन्स कहाँ से आए हमारे पास? सर देखो, सबसे आसान तरीका है, आप कभी भी स्टार्टिंग किसी डीलर के थ्रू ना करें, क्योंकि डीलर के थ्रू करने से हमेशा आपको ये लगेगा कि आपको घाटा हो गया। चाहे घाटा नहीं हो लेकिन आपको ये लगेगा घाटा हो गया। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमेशा हर वीडियो में यही कहता हूँ कि पहले आप जो एक आम पब्लिक है, रेजगारी जहाँ से, जैसे किसी से आपने कुछ सामान खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो वहां से इकट्ठा करना शुरू करो। ये जैसे स्प्रे में रखे हैं हाँ मेरे जी, ख्याल से। आप पहले वहां से लेके इकट्ठा करना शुरू करो। फिर आप ये सोचो कि आपको ये ईयर वाइज करना है, क्योंकि देखो दो तरह के सिक्के होते हैं, एक होते हैं कॉमरेटिव और एक होता है रेगुलर। रेगुलर वो होता है जो कि सेम डिजाइन हर साल निकलता है। अच्छा। ठीक है। और कम्युनिटिव किसी एक साल में निकलेगा। एक साल में एक बार निकलता है किसी उपलक्ष्य में। तो हम लोग, जैसे मैं दिखाना चाहूंगा, हम लोग ये कॉमरेटिव सिक्के हैं सारे। जी। पहले हमने इनको एक आम पब्लिक से लेकर इकट्ठा करा है, और फिर इनको डिजाइन वाइज फिर रख इसको रहे हैं। अलग अलग वैरायटी के हिसाब से अरेंज करा ताकि हमारे को सॉर्ट करने में, एल्बम में लगाने में आसानी रहे। ठीक सर। ये अब क्या चीज है ये कपिल? सर ये स्टिकर होता है, ये हमने इसी के हिसाब से बना रखा है। जी। जो ये कॉइन होल्डर होता है इसके हिसाब से हमने बना रखा है ताकि लोगों को लगाने में आसानी रहे, लोगों को डिटेल पता चलती रहे कि किस तरीके से इस पे डिटेल लिखी जाती है। और जैसे कोई भी बंदा अपने हाथ से लिखना चाहे, इसको हाथ से भी लिख सकता है। वो तो एक इसमें एक सिमेट्री दिखाई दे रही है, सुंदर बहुत लग रहा है इसमें। बस अच्छा, इसका एक फायदा और भी है कि कोई सिक्का हमारा मिसिंग नहीं रहेगा, हमें मालूम रहेगा। आपको ये पता है कि इसके बाद कौन सा सिक्का आता है। यदि आपके पास नहीं है तो वो जगह खाली है। और कुल कितने तरह के डिजाइन के सिक्के बिल्कुल सी बात है। जारी किए इसी गए तरीके से ये ईयर वाइज भी एल्बम हम लोग बनाते हैं। जी। और यदि आप इसको अपने हिसाब से बनाएं तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, बनाने में भी एक क्रिएटिविटी लगेगी ना कि हमने कुछ बनाया है। क्योंकि एक कलेक्शन खरीदना और उसको बनाना, दोनों चीजें एक अलग मैटर होता है। तो मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग है ना कलेक्शन बनाओ। तो इसका सामान सब अलग अलग मिलता है सर सारा सामान अलग भी मिल जाता है और कंबाइन भी मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए एक बुक। कोई भी कॉइन की किताब ले लें और उससे ये आप सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है। देखिए देखिए, आप स्कूल में भी जाते हैं तो टीचर पढ़ाता है लेकिन बुक कंपलसरी होती है। इससे आपको जानकारी भी मिलेगी, मार्केट प्राइस भी मिलेगा और कितनी वैरायटी आई हुई है ये वो भी एक तरह की विद्या है। ये विद्या है सर। उसके बाद दूसरा आपको चाहिए एक मैग्नीफायर ग्लास। चाहे आप इसको देखिए, चाहे इस तरीके का मैग्नीफायर ग्लास देखिए। ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो आपको मैं इसकी क्या उपयोगिता है? सर इसकी उपयोगिता ये होती है कि जैसे मिंट होता है, मिंट क्या होता है, जैसे टकसार जहां से सिक्का बनता है उसको मिंट कहते हैं। तो मैं इसके लिए उम्मीद है कि इसके लिए भी आप एक वीडियो बनाएंगे। इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी इस तरीके से आ रही है कि मिंट को कैसे परखते हैं और कितनी वैरायटी की मिंट होती है। आप हमारे साथ बने रहना, मैं इसकी वीडियो जल्दी डालने वाला हूँ। तो फिर हमारे जैसे कॉइन इकट्ठे हो गए, इसके बाद हमारा अगला स्टेप है इसको, यदि आप मिंट वाइज बनाना चाहते हैं तो मिंट के हिसाब से अलग अलग करें इसको, देखकर कि कौन सा हैदराबाद मिंट है, कौन सा नोएडा है, कौन सा बॉम्बे है, कौन सा कलकत्ता। मतलब एक डिजाइन के अगर वो चारों मिनट से आया है तो चारों मिनट के एक एक कॉइन को हम ले लें अलग अलग। तो इनको हम कॉइन होल्डर में लगाएंगे। कॉइन होल्डर देखिए इस तरीके से होता है।
ये कॉइन्स होल्डर होते हैं। हम्म। इसमें हम इस तरीके से इसको फोल्ड करते हैं। जी। एक इसमें से कॉइन निकाल के देख लेते हैं ना, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि हमें कैसे ये हमने देखिए जैसे ये इसमें लगा हुआ है, इसमें हमने इसके बीच में कॉइन लगाया है। जैसे ये कॉइन है, इसको बीच में रखा है और इसको चारों तरफ से स्टेपल कर दिया, तो ये एक बन गया कॉइन होल्डर। अब ये कॉइन की उम्र बढ़ गई है, जो कहते हैं मेटल इफेक्ट से थोड़ा सा खराब होता है मेटल, तो ये इसमें एयर नहीं जाएगा जब तक ये एक आपके लिए ऐसी चीज कोरोजन है। नहीं होगा इसके अंदर, जब जंग या बिल्कुल नहीं सही बात है। लगेगा इससे गले इसका में। उम्र बढ़ेगा और इसको दिखाने में भी अट्रैक्टिव है, और हम्म। आप आइटम को भी सेव कर रहे हैं। अच्छा, हाथ लगने से भी सिक्का खराब होता है तो उससे भी बचेगा? सर वही चीज बता रहे हैं, इसको प्रिजर्व करके कभी भी आप एल्बम में लगाओगे, एल्बम में लगाने के बाद इसका समझ लो जीवन पर्यंत। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक सिक्का लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ जो वैरायटी का वो है वो स्टिकर लग जाएगा। सर स्टिकर लगा सकते हैं, बेटर है। नहीं तो मैं तो यही कहता हूँ, यदि आप खुद बनाना चाहते हो तो उस पर अपने हाथ से लिखें, हाथ से उसको एक है ना अलग फीलिंग आती है कि आप अपने हाथ से उसको एल्बम को बना रहे हो। हम्म। बाकी यदि फिर भी आप स्टिकर लगाना चाहते हो ये तो हमारे भारतीय पास तिरंगे की थीम में है तो हमारे बहुत पास अच्छा इस तरह की लगेगा। हर आइटम अवेलेबल होती है। अच्छा, इसके बाद अब ये आ गया, इसके बाद हमने क्या करना है ये? इसके बाद देखिए इस तरह की ना कॉइन शीट्स आती है, जी। ये कॉइन शीट्स होती हैं। हम्म। ये इसी के होल्डर के साइज की हमने बना रखी है। इसमें आप कभी भी इसको इस तरीके से पुश करके करेंगे तो ये इसमें बिल्कुल इस हिसाब से अरेंज करते रहेंगे तो अच्छा, ये किस सीरियल में है, ये हमें किताब से पता चल वो जाएगा? किताब से पता चलेगा। तो इसीलिए मैं दोस्तों यही कहता हूँ कि कभी भी कोई आइटम हमारी लाइन का काम शुरू करें तो सबसे पहले बेसिक किताब जरूर खरीदें। हाँ, वो एक रेफरेंस के लिए हो जाएगी ना। और इसको हमने रिंग बाइंडर के हिसाब से बना रखा है। अच्छा, इसे रिंग बाइंडर बोलते हैं? इसको रिंग बाइंडर कहते हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी पे भी मिल जाएगा। जी। और हमारे से लेंगे तो हमने इसी के हिसाब से बना रखा है कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ से ये इस तरीके से आता है। और कुछ कॉइन्स एल्बम इस तरीके से होती हैं जिसमें कि हमें फोल्डर लगाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, मतलब हम सिक्का डायरेक्ट रख सकते हैं इसमें? सिक्का डायरेक्ट रखते हैं, फ्लैप पॉकेट होती है इसमें। और एक सिक्का इसमें जैसे सिक्का है इसको हम डायरेक्ट डालेंगे। अच्छा, इस फ्लैप का यूज ये है कि जैसे ये अब शीट को आपने उल्टा करा, अगर शीट गलती से उल्टी हो गई तो तो सिक्का ये गिरेगा सिक्के नहीं। गिरेंगे। बहुत बढ़िया। ये एक आसान तरीका है इसको। ये एक बेसिक आइटम है जो कि जब कोई बंदा स्टार्टिंग करता है तो हम सबसे पहले उसको इसी तरीके से प्रेफर करते हैं कि पहले इन शीटों में करें। अच्छा, इसमें सिक्के भी ज्यादा आ जाएंगे? सिक्के भी ज्यादा, इसमें 42 कॉइन्स आ जाते हैं एक पॉकेट, एक शीट के एक अंदर। शीट में 42। और इसके अंदर 20 कॉइन्स आते हैं। ओके। तो ये फर्क होता है। तो कुल कितने प्रकार के लगभग हमारे कमेमोरेटिव आते हैं? कॉम्बिनेटिव सर टोटल तो मेरे ख्याल से करीबन 168 आते हैं। और उसमें डेफिनेटिव ज्यादा होते हैं? डेफिनेटिव तो सर बहुत सारे होते हैं। डेफिनेटिव तो मान के चले करीबन 22 शीटों में आते हैं। 22 अच्छा, इसमें 168 तो सारे के सारे इकट्ठा करना इतना आसान नहीं मेरे ख्याल से, उसमें बहुत सारे रेयर सिक्के भी हैं। सर उसमें करीबन 15 सिक्के ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं। तो वो भी धीरे धीरे मिल जाते हैं। सिर्फ मैं तो ये कहता हूँ जो 15 सिक्के ना वो डीलर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद, जो हमारे पहले इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कौन से सिक्के डीलर से खरीदने चाहिए कौन से, तो पहले उसको स्टार्टिंग अपने आप से करो, उसको ढूंढो। हाँ, कहीं आपका बाय लक बाय चांस मिल जाए तो। उसके बाद जो आइटम नहीं मिले वो किसी डीलर से भी लो, हमारे से लो या किसी डीलर से लो। तो एक है ना, एक्चुअली मैं भी कलेक्टर हूँ तो मुझे वो फीलिंग पता है कि किस तरीके से उसको सिक्कों को कलेक्ट करना चाहिए। और उसके पीछे है ना, किसी को दिखाया जब हम दिखाते हैं तो हमारी क्या फीलिंग्स होती हैं उसको दिखाने के लिए कि ये मेरी मेहनत है। यहाँ और भी ये पैकेट्स रखे हैं, ये कैसे? ये सब कॉइन्स होल्डर वगैरह के तैयार पैकेट हम लोग रखते अच्छा, हैं। ये तैयार पैकेट ये कस्टमर्स के लिए, ये कलर्ड है। जी। बहुत से लोग थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए इसको कलर कर देते हैं। कलर होल्डर ही बना रखे हैं अलग अलग कलर्स के हिसाब से। ये सब आपको हमारी वेबसाइट पे या हमारे फिजिकल स्टोर पे भी खरीद सकते हैं। बहुत सुंदर, ये तो काफी अच्छे लग रहे हैं। ये भी सभी साइज में मिल जाते हैं? ये भी सभी साइजों में मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखा जाए तो आपने दोनों तरीके बता दिए। हम चाहे तो मटेरियल को खरीद के और नहीं तो अपने तरीके से जिस तरह से बनाना जैसा भी आप चाहें इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी को दिखाएं, मैं सबको यही गाइड करता हूं कि पोटली में ना दिखाकर फाइलों में लगा के दिखाएं। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये हो गया कि जब आप कॉइन्स को इकट्ठे कर लेते हैं और लेकर आते हैं कि इनका हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगा,
तो एक्चुअल क्या होगा कि अगर आपने एल्बम बना रखी है तो उसका वैल्यू बन सकता है। ये अपने बच्चों को, अपने मेहमानों को, दोस्तों को दिखाने के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप इसको फ्यूचर में इसका कुछ बेचकर इसका कुछ फायदा लेना चाहें तो वो आपके अच्छा एप्रिसिएशन, बिल्कुल अच्छा सही बात है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही साबित हो बात है। सकता है। तो कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज काफ़ी डिटेल में और बहुत अच्छी जानकारी दी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियोस की समय समय पर आती रहे। नमस्कार। धन्यवाद।